दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज क्लोज होने वाले 2 आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है। इसके अलावा कई सारे सेमी आईपीओस भी क्लोज होने वाले हैं। तो चले जानते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 496 और आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 839 करोड़ का है, जिसमें 750 करोड़ का फ्रेश इशू है और 89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,97,411 एप्लीकेशन रिजर्व है, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 20.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में अब तक आईपीओ 12.28 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 61.22 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 70.37 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 42.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 6.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 13 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। उम्मीद है कि क्यूआईबीएस की ओर से भी बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी बायोफ्यूल बनाने का काम करती है, यानी कि कंपनी एथेनॉल प्रोड्यूसर है और ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी पहले से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 24 से 25 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4.5 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। ईबीटा और नेटवर्थ भी बढ़ा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेवी डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करने वाली है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 112 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3360 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया डिमांड भी आ रही है। हालांकि अब तक क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन उम्मीद है कि क्यूआईबीएस की ओर से भी बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी। और आज के दिन मार्केट में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट पॉजिटिव रहता है तो प्रीमियम भी इंक्रीज होता है और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिलती है। तो अगर आगे भी मार्केट अच्छा रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया हो सकती है, लेकिन वही अगर मार्केट में गिरावट आती है तो प्रीमियम कम हो सकता है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है यह आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है जिंक कुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 116 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसमें 104 करोड़ का फ्रेश इशू है और 11 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब यहाँ पर आईपीओ का साइज इतना छोटा है, यानी कि मात्र 116 करोड़ का आईपीओ है, तो यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो भी कम है, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% के करीब पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 28,016 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन ही कम है, तो इसलिए अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 33.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में अब तक आईपीओ 2.87 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 81.37 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 75.34 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 93.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 30.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 7,74,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि छोटा आईपीओ है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो डिमांड बढ़िया है, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एक्सपोर्ट करने का काम करती है, यानी कि कंपनी इंडिया और इंडिया से बाहर अपने जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन मशीनरी 30 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें आपको यूएई, मैक्सिको, नीदरलैंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है जहाँ पर कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है। कंपनी का एसेट और इनकम इंक्रीज हो रहा है
कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। हालांकि 24 से 25 के बीच में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। ईबिटा और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 54 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2100 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14-14.5% के राउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर डिमांड को भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लग रहा है। वैसे यहाँ पर भी अब तक क्यूआईबीज की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो अप्लाई करने से पहले देख ले कि इसमें क्यूआईबीज की ओर से कैसी डिमांड रहती है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आज क्लोज होने वाले इस सिमी आईपीओ को देखें तो ई कार्ट आईपीओ का अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। तेले के प्रोजेक्ट आईपीओ को भी देखें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। गुजरात पीनट का प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर यानी कि 7.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो है। तो जब तक इस सिमी आईपीओ का प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलता है, तब तक इनमें अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है तो इस तरह के जो आईपीओस हैं ये डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। आज क्लोज होने वाला नेक्स्ट सिमी आईपीओ है चैटर बॉक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 33,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% का राउंड देखने को मिल रहा है, तो इसका भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर भी देखें तो अब तक आईपीओ 15.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि हो सकता है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो ये जो फिगर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि आज आईपीओ का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हैं। क्यूआईबीस पोर्सन में अब तक आईपीओ 7.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईस पोर्सन 22.08 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 25.78 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 14.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 17.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जिस तरह से आज आईपीओ क्लोज होने वाला है तो अभी भी देखें तो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा आईपीओ अच्छा लगा, आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।